नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या सब कुछ क्या दांव पर लगा हुआ है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मुश्किल टास्क मिल गया है और जिसमें अगर कुछ खोना है तो नीतीश कुमार को ही खोना है? ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि जो घटनाक्रम है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने एक मुश्किल टास्क अपने हाथों में ले लिया है। और ताजा घटनाक्रम है वो ये है कि हरियाणा में एक रैली होती है जिसको विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके बाद उसमें 10 राज्यों के 17 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ 5 पहुंचते हैं, जिसमें से एक नीतीश कुमार भी होते हैं। स्टालिन नहीं आते हैं, केसीआर नहीं आते हैं, जिनको बड़ी दिलचस्पी थी, जिनके बारे में ये कहा कि बड़े एक तरह से जोश खरोश में हैं, बिहार पहुंचते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव सबसे मुलाकात करते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर मौजूद हैं। सर, उत्साह ठंडा पड़ गया केसीआर का, स्टालिन का? हरियाणा में रैली होती है और इस रैली को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 में से 5 ही नेता पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक नीतीश कुमार ही होते हैं। 17 में से 5 आए हैं तो 30% के आसपास अपीयरेंस है। और विश्वविद्यालय का जो रूल रेगुलेशन है उसमें 65% से कम अटेंडेंस अगर हो तो विद्यार्थी को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाता है। तो ये यूजीसी का मामला है। यहाँ हकीकत ये है कि 30% के आसपास लोग टर्न अप हुए। लेकिन देखिए, जो आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको, इन तमाम चीजों में एक बिहारी होने के नाते मैं अगर देखता हूं तो एक बात को लेकर मुझे खुशी होती है कि पहली बार बिहार का कोई नेता प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहा है। वीपी सिंह का एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि धोखे से बने या धक्का से बने, बन गए ना, प्रधानमंत्री कहा गया ना, प्रोटोकॉल में आ गया ना। तो कोशिश इनकी है और ईश्वर करे कि कोशिश कामयाब हो। लेकिन बाधा दिख रही है। वैसे एक मेरे गुरु थे, वो कहते थे कि किसी भी कार्य की शुरुआत में अगर बाधा दिख जाए तो सफलता तय होती है। तो ईश्वर करे कि वो मेरे गुरु का जो वक्तव्य था वो इन पर 100% लागू हो और ये सफल हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो बातें दिख रही हैं वो ऐसा जरूर बताता है कि ये एक ऐसे टफ टास्क को लेकर चल पड़े हैं जिसमें टी और टी, टफ और टास्क के दोनों अलग अलग है और दोनों मिलके सिंपल होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि केसीआर, जो कि विपक्षी एकता के सिरमौर थे, जो ध्वजवाहक थे, सबको एकत्रित करने के लिए, एक साथ करने के लिए आगे आगे घूम रहे थे, वही इस मीटिंग में नदारद रहे। शक्ति प्रदर्शन था, विपक्षी एका का एक प्रदर्शन था, एकजुटता का प्रदर्शन था। 5 नेता गए हैं, उसमें 2 तो खुद ही हैं, एक नीतीश कुमार और एक इनकी तेजस्वी यादव। अब बगल में केजरीवाल आपके साथ नहीं आए, मान आपके साथ नहीं आए, उत्तर प्रदेश से चेहरा गायब रहा, बंगाल से चेहरा गायब रहा, महाराष्ट्र में कई चेहरे हैं जिनमें कुछ चेहरे गायब रहे। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि आप तराजू पर बेंग तौलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बीरबल की वो खिचड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है जिस खिचड़ी बनाने के आश्रय दावा तो ये जरूर किया जा सकता है कि उसी गर्मी से ये व्यक्ति है जो ठंडे पानी में खड़ा है, लेकिन उस गर्मी के से वो ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता, उस गर्मी की धाह से खिचड़ी पक नहीं सकती। केजरीवाल की रणनीति क्या दिखाई देती है? केजरीवाल दूरी बनाकर चल रहे हैं, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है ना। केजरीवाल इस समय हिंदी हार्टलैंड में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उभरता हुआ सबसे प्रमुख चेहरा है। और गुजरात से जो खबरें निकल कर आ रही है, अगर जो बातें वैसी सही साबित हो गई चुनाव के बाद, तो केजरीवाल हिंदी हार्टलैंड में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा चेहरा होगा। तो केजरीवाल अपने चेहरा और अपने इमेज के बड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनको लगता है, या जो पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि ऐसा होगा। अगर उनका इमेज बड़ा होता है, उनकी पार्टी बड़ी होती है, गुजरात में मुख्य विपक्षी दल बन जाती है, तो केजरीवाल क्यों मानेंगे कि कोई दूसरा चेहरा हो? केजरीवाल खुद क्यों नहीं चेहरा हो?
केजरीवाल वेट एंड वॉच पे चल रहे हैं। केजरीवाल उस भेड़ चाल में, उस दौड़ में शामिल होने की फिराक में नहीं है जिस दौड़ में शामिल होके हर घोड़ा दौड़ता ही रहेगा, मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद कम है। एक जो आखिरी सवाल है हमारा, वो सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, या ये जो बात समझ में आती है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई पहले नीतीश कुमार की, उसके बाद अब लालू यादव और सोनिया गांधी से, लालू यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिले। सवाल उठाया जा रहा है सोनिया गांधी छोड़ने नहीं आई, सोनिया गांधी से मुलाकात की कोई तस्वीर सामने नहीं सवाल आई। छोड़ने आई सो उठाया नहीं जा रहा है, सोनिया गांधी मिलने आई, इसी पर सवाल खड़ा हुआ है। हाँ, सोनिया गांधी मिली कि नहीं मिली। और जो बात कही जा रही है लालू यादव की तरफ से, जो कहा गया कि मैडम ने कहा है कि अभी कांग्रेस का सांगठनिक चुनाव है, उसके बाद फिर 12 दिन बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। कांग्रेस भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही है इसमें। कांग्रेस को जिस तरीके से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में दक्षिण में जो समर्थन मिल रहा है, हालांकि यात्रा अभी केरल में ही, और केरल में जो समर्थन मिल रहा है, तो उस समर्थन से कांग्रेस लबालब है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस जमात का हिस्सा बनने से परहेज करेगी। दूसरी बात यह है कि भारत में चुनाव आज भी प्रतीक के आश्रय लड़ा जाता है। इनके पास प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का प्रतीक कौन है? कोई प्रतीक नहीं है। और जो प्रतीक ये घोषित करेंगे, उस प्रतीक को कांग्रेस अगर जो मान ले प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट, तो फिर कांग्रेस अपने ही पॉलिटिकल डेथ वारंट पर साइन कर देगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कांग्रेस इस थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं बनने जाएगी। कांग्रेस अपने नेतृत्व में इन लोगों को लेने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में लड़ाई कहां फंस सकती है? केसीआर की लड़ाई कांग्रेस से है। स्टालिन को अगर जो नेशनल पार्टी में की बड़ा थ्रेट दे सकता है, तो वो कांग्रेस दे सकती है। ममता बनर्जी की लड़ाई कांग्रेस से है। पंजाब में केजरीवाल की लड़ाई कांग्रेस से है। अब ये क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे, तो कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों में किसी का नेतृत्व कैसे स्वीकार कर लेगी? आज भी तमाम विपक्षी पार्टी में अगर जो कोई सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी पहुंच और जिसकी बात पैन इंडिया सुनी जाती है और समझी जाती है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस, आप बता रहे थे कि ये मिलने गए, सोनिया गांधी छोड़ने नहीं आई। मेरे पास जो खबर आ रही है उसमें यह था कि सोनिया गांधी मिलने ही नहीं आई। 20 मिनट की मुलाकात में आप निकल गए। पॉलिटिकल मीटिंग में आज की तारीख में, आज 50 साल पहले वाला दौर नहीं है कि तस्वीर का महत्व नहीं होता है। आप राहुल गांधी से मिलते हैं, आप ट्विटर पे तस्वीर साझा करते हैं। सोनिया गांधी से आप 2 धुरंधर मिलने गए। सोनिया गांधी के बहुत पुराने सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव, और आप गए, आपकी मुलाकात हुई, तो तस्वीर कहां है? कांग्रेस की तरफ से कोई तस्वीर क्यों नहीं जारी हुई? आपके तरफ से कोई तस्वीर क्यों नहीं जारी हुई? कांग्रेस की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी हुआ? ये तमाम बातें इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि कांग्रेस आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब है स्थिति क्या है कि कांग्रेस फ्रंट पर आके अभी खेलने की भी स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने इन लोगों के समक्ष एक बहाना बना दिया कि हमारे यहाँ अभी चुनाव चल रहा है, सांगठनिक चुनाव चल रहा है, और सांगठनिक चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। जरा इमेजिन कीजिए, इनके यहाँ के सांगठनिक चुनाव में भी 15 दिन लगने हैं। 15 दिन में राहुल गांधी केरल से निकल के कर्नाटक आएंगे। कर्नाटक में किस तरीके का समर्थन मिलता है? कर्नाटक वो जगह है जो नॉर्थ और साउथ का बफर स्टेट है। भाजपा भी अगर दक्षिण में कहीं घुसने में कामयाब हुई है, तो वो कर्नाटक ही है। कर्नाटक के कमोबेश हिंदी हार्टलैंड के राजनीति से प्रभावित होता है। तो कर्नाटक का जन समर्थन कांग्रेस के आगे के भविष्य को तय करेगा। जो खबर है उसके हिसाब से कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जन समर्थन मिलेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मैंने पागल कुत्ता काटा है कि इन लोगों के साथ हुआ है। क्यों कांग्रेस इनके नेतृत्व को स्वीकार करे? ये क्यों नहीं कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करें? अगर नारा ये है कि भाजपा मुक्त भारत हो, तो फिर आप कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आइए। लेकिन कांग्रेस न तो इनके अम्ब्रेला के नीचे जाने के लिए अभी तैयार दिख रही है, और न अपने अम्ब्रेला के नीचे इनको लाने के लिए तैयार दिख रही है। इसलिए कि कांग्रेस अपनी शक्ति का परीक्षण करने में लगी हुई है। अगर उसकी शक्ति उसको एहसास दिला दे कि नहीं, बार्गेनिंग फैक्टर में तुम्हारा हाथ ऊपर है, तो कांग्रेस इनको अपने साथ लेगी भी, तो अपनी शर्तों पर लेगी। आपको याद होगा, आप ही के चैनल पर मैंने बहुत पहले कहा था एक बार कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए जितना उत्सुक हैं, उससे ज्यादा नीतीश कुमार के सहयोगी इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं।
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं और बड़ी सोचने वाली बात है कि लालू प्रसाद ऐसा व्यक्ति जो कि सोनिया गांधी का एक अरसे से सहयोगी रहा राजनीतिक तौर पर, सोनिया गांधी की नजरों में इनके लिए सम्मान है और इनके नजरों में उनके लिए सम्मान है। लालू जी भी मिलने गए और सोनिया गांधी समय नहीं दी, और दी भी तो 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट, कोई फोटो क्लिक नहीं हुआ। ये अपने आप में कुछ संकेत दे रहा है। इस संकेत को अगर नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, नीतीश कुमार समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के उस चौराहे पर जाके खड़ा हो गए हैं जहां से चारों तरफ रास्ता जाता तो जरूर है, लेकिन चलने की इजाजत अब उनको सब रास्ते पर नहीं है। चलने की इजाजत सब रास्ते पर नहीं है। कांग्रेस बहुत भाव नहीं दे रही है, ये संकेत मिल रहा है। और लालू यादव भी साथ में गए, तब भी मुलाकात की तस्वीर सामने नहीं आई। मुलाकात का जो वक्त है वो बहुत नहीं था, मुलाकात हुई भी नहीं भी, इसको लेकर भी सवाल है। तो बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर से हम बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।